जीटी नंबर 5। ठीक है, आज नहीं है, लेकिन इसका जो टॉपिक है हमारा, फर्स्ट जो टॉपिक है वो एडजेक्टिव है। अभी कल वाली जीटी या उस पे मतलब जरूरी नहीं है बात करना। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो भले बाद में मुझसे पूछ ले इधर, नहीं तो हमारी क्लास चली जाएगी पूरी। ठीक है ना। और काफी समझाया, काफी पढ़ाया, काफी डिस्कस किया था हमने। अब मेरे ख्याल में यूजलेस है इतना जो वो बोलना किसी चीज के ऊपर है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एडजेक्टिव, लेकिन देखो एडजेक्टिव पढ़ाने से पहले चंद बुनियादी चीजें मैं एडजेक्टिव के हवाले से आपसे पूछना चाहता हूँ, सिर्फ ये जानने के लिए कि इन चीजों के बारे में कुछ आपको पता है या नहीं। ठीक है, बहुत आसान है, हमने अपनी क्लास के अंदर भी ये सारे टॉपिक्स हमारे पढ़े हुए हैं। तो सिर्फ ये जानने के लिए थोड़ा सा, फिर आगे जो हम स्टार्ट करते हैं आज, कुछ बेसिक चीजें जो है वो जानने के लिए हम ये थोड़ा सा आपसे पूछते हैं। और ये जो सेंटेंसेस हैं ये सब एडजेक्टिव से रिलेटेड है। के बाद हम आगे चलते हैं, तो आवाज में करें। तो चीजें तो काफी है, लेकिन ये बस एक ही हम जो बोर्ड पे लिखते हैं फिर आगे पढ़ते हैं, बताते हैं। बेटा देखो, ये कुछ मैंने एडजेक्टिव के हवाले से पहले इनमें पॉइंट आउट करें कि मतलब वर्ड एडजेक्टिव से कौन से हैं, एडजेक्टिव के वर्ड कौन से हैं। क्या ये ही एडजेक्टिव का वर्ड है, बिल्डर है, देन है, बी है, कौन सा है, या गवर्नमेंट है, या इंजीनियर, या कौन सा वर्ड है। पहले तो हमें एक पहचान होनी चाहिए पढ़ने से पहले, क्योंकि हमारा ये नेक्स्ट जो जीटी नंबर 5 का टॉपिक है इसको प्रॉपरली समझना है। ठीक है, तो देखो ये एडजेक्टिव है, पहले तो ये हमें एडजेक्टिव मतलब वर्ड्स को अंडरलाइन करना चाहिए। इधर देखो ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, उसके बाद इधर देखो ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, और ये भी एडजेक्टिव है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी एडजेक्टिव है। अब हम इसमें काफी सेंटेंसेस बना सकते हैं, इनकरेक्ट सेंटेंसेस हमेशा इनकरेक्ट बनाए, और वो मसला नहीं है। हाँ, नहीं इंटरेस्टेड वर्ब नहीं है। ठीक है, इधर हाँ वर्ब है, सॉरी, इंटरेस्टेड वर्ब है, बिल्कुल वर्ब है, लिख लेते हैं इधर वर्ब। और यहाँ पर जो एडजेक्टिव है ना वो आपका ये एडजेक्टिव है, वेरी गुड। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। तो हाँ ये ठीक है। अब तो अब ये देखो हमने अंडरलाइन किया, ये आपके एडजेक्टिव्स हैं, इधर लिख लिया वर्ब ताकि ये एम्बिग्यूटी जो है वो ना रहे। पहली बात, एडजेक्टिव किसको कहते हैं। देखो एडजेक्टिव जो होते हैं वो किसको मॉडिफाई करते हैं या किसकी मीनिंग में एड करते हैं मीनिंग, या नाउन। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं। अब देखो एक रिलेशनशिप का पता होना पहले जरूरी है कि जो एडजेक्टिव का रिलेशनशिप होगा मीनिंग के लिहाज से,
या जो उसके फंक्शन में इजाफा करेगा वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ये वर्ड नाउन और प्रोनाउन के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसके अंदर देखो हमें सीखना पड़ेगा कि मतलब इसका यूज किस तरीके से, खास तौर पर पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव होता है या ऑर्डर होता है, डिग्री, तीन चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव क्या होती है, यानी नाउन से पहले इस्तेमाल करें या नाउन के बाद इस्तेमाल करें, या वर्ब से पहले या वर्ब के बाद, कौन से वर्ब के साथ हम इस्तेमाल करेंगे एडजेक्टिव। तो ये सब चीजें हम सीखने आते हैं, लेकिन इससे पहले मैंने आपको ये सब मतलब इससे मैं पहले लिख लेता हूँ कि जो भी सेंटेंसेस मैंने लिखे ना, ये सारे सेंटेंसेस यानी इसके सामने क्रॉस लगाकर फिर मैं आपको दे रहा हूँ इनकरेक्ट सेंटेंसेस हैं, यानी यूज जो है एडजेक्टिव का वो सही नहीं है। तो आप बताएंगे कि इस सेंटेंस में मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी हम पढ़ेंगे ये सारी चीजें, लेकिन पढ़ने से पहले काफी स्टूडेंट्स को ये चीजें पता होना जरूरी हो। भाई एंट्री टेस्ट की क्लास में बिल्कुल ये पॉसिबल ही नहीं है कि ये हम क्लास में आकर बुनियादी चीजें सीखे या वो चीजें हम लर्न करें, ऐसा नहीं हो सकता। इन चीजों का पता होना आपको जरूरी हो। तो बेटा फर्स्ट सेंटेंस क्यों गलत है, क्योंकि हमने पहले ही एरर लगाकर आपसे पूछा है। यानी ये जो है ना, ये कंपैरिजन में इस्तेमाल ही नहीं होता, ये कंपैरिजन में इस्तेमाल ही नहीं होता। यानी इसका जो कंपैरिजन वाला फॉर्म है वो भी ओल्ड है, वो भी ओल्ड है, ठीक है ना। मतलब जब भी आप एक को दूसरे से कंपेयर करेंगे, यानी एज या टाइम का मामला होगा, तो आप ओल्ड इस्तेमाल करेंगे, इल्डर इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो जो एरर है वो इस एडजेक्टिव की है, इस एडजेक्टिव की। हाँ फिर जाहिर है आगे बी वाला मामला भी चेंज कर देंगे, लेकिन इधर जो है वो एक इधर ये एक इधर ये, और हम कंपेयर करेंगे वो ओल्डर से करेंगे, ही इज ओल्डर देन आई या देन आई एम होगा। तो ये एरर हो गई इसकी, ठीक है, ओल्डर होगा ना कि आपका एल्डर होगा ये, और देन होगा फिर आई इस्तेमाल कर दें क्योंकि सब्जेक्ट से कंपैरिजन होती है। उसके बाद सेकंड देखो, द गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन पुअर प्रॉब्लम। तो अब मतलब यहाँ पर देखो द पुअर हम लिखे या यहाँ पर जो हमने लिखा है बिल्कुल गलत लिखा है, ये सही नहीं है। ये यूज हमने देखो शायद अभी प्रोनाउन में भी पढ़ा था, आर्टिकल के यूज में पढ़ा था, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल में द लगाकर आपको दिया था कि द पुअर द सिक, डेफिनेट आर्टिकल लगने से यानी ये जनरलाइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये जो अपस्ट्रॉफी हमने लगाई है ये एडजेक्टिव के साथ लगाई है, तो एडजेक्टिव में तो अपस्ट्रॉफी लगती नहीं है, अपस्ट्रॉफी लगती है नाउन के साथ, तो नाउन तो हमने बनाया नहीं है। या तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, यानी अगर ऐसा लिखना है तो भी सही है, बहुत अच्छा हो जाएगा। इन द अच्छा, द गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन पुअर पीपल, या तो हम ऐसा कर दें कि नाउन सही हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। ये हटा दो फिर, इन पुअर पीपल्स, द गवर्नमेंट इज नॉट इंटरेस्टेड इन पुअर पीपल्स प्रॉब्लम्स। तो मतलब नाउन के साथ नाउन को अपस्ट्रॉफी हमने दे दी प्योरली, तो ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन ये गलत है क्योंकि एडजेक्टिव के साथ आप अपस्ट्रॉफी नहीं लगाते, नाउन के साथ लगती है, और चंद प्रोनाउन के केसेस हैं जिधर हमने यूज की थी अपस्ट्रॉफी। अच्छा उसके बाद देखो एक और सेंटेंस, दिस इज एन ओल्ड ब्यूटीफुल ग्रीन हाउस, ठीक है ना। तो यहाँ पर यानी सेंटेंस पढ़ने में तो हमें देखो कितना अच्छा लग रहा है, हमें कोई एरर नजर ही नहीं आती, लेकिन ये भी देखो इनकरेक्ट सेंटेंस। तो हम करेक्शन, करेक्ट और इनकरेक्ट के बुनियाद पर देखो चीजें जो इसी टेस्ट में पढ़ते, तो आप प्लीज कैसे इसको सही करेंगे, इसको मतलब नंबर दिलवाए मुझे। नंबर 1 ये होगा, अच्छा उसके बाद नंबर 2 ये होगा, और नंबर 3 क्या होगा, कलर होगा, ठीक है ना। यानी इसमें 3 टाइप के एडजेक्टिव हैं, एक ओपिनियन वाला एडजेक्टिव है, दूसरा जो वो एज वाला है, और तीसरा कलर का है। तो आप एक वर्ड को थोड़ा रिकॉल करें तो आपको बिल्कुल सही नजर आ जाएगा। तो बेटा इस सेंटेंस को जब आप लिखेंगे, करेक्टली लिखेंगे, तो लिखेंगे दिस इज एन ब्यूटीफुल, दिस इज एन ब्यूटीफुल, अ ब्यूटीफुल, ठीक है ना, क्योंकि एन लगा ओल्ड की वजह से, तो ओल्ड तो रहा नहीं, तो अब आपका ये बनेगा दिस इज अ ब्यूटीफुल ओल्ड ग्रीन हाउस, ठीक है ना। तो हाँ कॉमा नहीं इस्तेमाल करते, माना जब अगर एडजेक्टिव थोड़े लॉन्ग हो जाते हैं, यानी अभी 5-6 एडजेक्टिव अगर आ रहे हैं, तो हम कामा जो इस्तेमाल नहीं करते। खासतौर पर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हम कंजंक्शन एंड वगैरह लगाते हैं ना, तो हम जो वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम बोले
भाई दिस इज अ डस्टी एंड डिफिकल्ट रोड, मतलब दो आ रहे हैं ऐसे, तो हम और बी का वर्ब भी हो तो हम ये इस्तेमाल करें। तो ये आस्ता आस्ता यूज हमने स्टार्ट किए, आपको बताएंगे सारे, ठीक है ना, अभी कामा ना इस्तेमाल करें। अच्छा उसके बाद यानी और एक और भी मैंने कामा का भी यूज आपको बताया था बीच में, आप थोड़ा रिकॉल करें एडजेक्टिव वाला, जब तक हम आगे मूव होते जाएं। अच्छा आई सो 3 अलाइव टाइगर्स, ठीक है ना, आई सॉ 3 अलाइव टाइगर्स, भाई एडजेक्टिव तो है, कोई इससे इनकार नहीं कर सकता कि ये एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन ये गलत है। अभी इधर जो इसकी पोजीशन है ना, वो पोजीशन बिल्कुल ठीक नहीं है, हमने बिल्कुल इसको गलत जगह पर इस्तेमाल किया है। तो देखो, हाँ हम हमेशा कहते हैं कि एडजेक्टिव जो नाउन से पहले नाउन की मतलब मीनिंग को ऐड करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, क्वालिफाई करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जो इस तरीके से नहीं इस्तेमाल होते, यानी नाउन से पहले नहीं इस्तेमाल होते। तो ये हो सकता है कि आई सॉ 3 टाइगर्स अलाइव, ठीक है ना, आई सॉ 3 टाइगर्स अलाइव, ये अलाइव नहीं होता पहले। जैसे देखो ना, आपको इधर तो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा कि पता नहीं क्या सर कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको कॉमन एग्जांपल दूं, अलाइव हमने ऐसा इस्तेमाल ही नहीं किया है। हम ये तो कहते हैं ही इज अलाइव, ये तो ऐसे तो कहते हैं ही इज अलाइव, ही इज डेड, कभी हमने ये कहा है कि ही इज एन अलाइव मैन, देखो हम सिर्फ ये कहते हैं ही इज अलाइव, हम ये कहते हैं ही इज डेड, हम कभी नहीं कहते ही इज अ डेड मैन या क्या, है ना। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जो सिर्फ लिंक वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं, सिर्फ बी के वर्ब के साथ इस्तेमाल होते हैं, यानी बाद में नाउन कैरी नहीं करते। अच्छा जैसे अफ्रेड है, हाँ हाँ डेड बॉडी हम बोलते हैं। अच्छा जैसे अफ्रेड है, देखो अब अफ्रेड है, मैं ये बोलूं कि देयर आर मेनी अफ्रेड स्टूडेंट्स इन अवर क्लास, तो ये गलत है। अब हम क्या करते हैं, हम सिर्फ डेफिनेशन को फॉलो करते हैं कि एडजेक्टिव वो होता है जो यानी नाउन से पहले आता है, तो हमने अफ्रेड लगाया, उसके बाद नाउन लगा दिया और अफ्रेड अब एडजेक्टिव हो गया बस। तो ऐसा नहीं होता, काफी एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो यानी नाउन के साथ इस्तेमाल नहीं होते, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पर ही इज अस्लीप, ठीक है ना, ही इज अस्लीप, हम ये नहीं बोलेंगे ही इज एन अस्लीप स्टूडेंट, ठीक है ना, एडजेक्टिव तो आ गया, तो हम ऐसा नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये जो पोजीशन है ना, पोजीशन प्रॉब्लम, आई सॉ 3 टाइगर्स अलाइव ऑन द रोड, या क्या मतलब जो भी, या इन द वाइल्ड इन द फॉरेस्ट, ऐसा इस्तेमाल करें, ना कि नाउन के साथ इस्तेमाल करें, ये नाउन के साथ बिल्कुल गलत हो जाएगा, एरर होगी। सिमिलरली देखो ही इज एन अवेयर स्टूडेंट, तो ये गलत हो जाएगा, ही इज अवेयर या द स्टूडेंट इज अवेयर, देखो द स्टूडेंट इज अवेयर ऑफ हिज प्रॉब्लम्स ऑफ हिज कंपटीशन, द स्टूडेंट इज अवेयर ऑफ हिज, ये ना इस्तेमाल करें कि ही इज एन अवेयर स्टूडेंट, तो इसका इस्तेमाल ही नहीं होगा। नहीं नहीं लगेगा, भले सब्जेक्ट हो ना, तो भी देखें हम नाउन तो ऐड कर रहे हैं उधर, मतलब आपने क्या किया है, हमने ये सिर्फ किया है कि इसको यहाँ से लेकर उधर इस्तेमाल किया है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही बात है, डिफरेंस दोनों में कोई नहीं है। सब्जेक्ट में कौन सा वर्ड इस्तेमाल होता है, नाउन और प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट में भी सेम है, हमने तो इसको तो कुछ नहीं किया ना, ये यहाँ से लेकर हमने यहाँ इस्तेमाल किया है और कुछ नहीं किया है, तो ऐसा यूज नहीं होता। ये मतलब तकरीबन 7 8 या 10 के करीब एडजेक्टिव्स हैं जो मतलब नाउन से पहले, जैसे ये नाउन है इससे पहले नहीं इस्तेमाल होते, जैसे देखो ये नहीं इस्तेमाल होते, जैसे मिसाल के तौर पर बोले कि भाई ही इज एन अशेम्ड मैन, ही इज एन अशेम्ड मैन, कभी नहीं पढ़ा होगा हमने ऐसा, ठीक है ना, ही इज एन अशेम्ड मैन, तो अशेम्ड एडजेक्टिव है लेकिन ऐसा इस्तेमाल ही नहीं होता। ही इज अशेम्ड ऑफ हिज मिस्टेक हमने पढ़ा होगा, आप इज ब्लंडर पढ़ा होगा, आप इज फुलिशनेस पढ़ा होगा, लेकिन हमने ऐसा नहीं पढ़ा होगा कि ही इज एन अशेम्ड मैन, ठीक है ना, और उसको फिर वैसा भी नहीं इस्तेमाल। तो ये भी देखो यहाँ पर एरर है, हम इस्तेमाल करेंगे द स्टूडेंट इज अवेयर या ही इज अवेयर ऑफ हिज प्रॉब्लम, लेकिन यहाँ पर ना लगाएं, ये जो है ये। तो ऐसी कई मतलब आपको एम्बिग्विटीज जो वो मिलेंगी, या मिसाल के तौर पर अगर मैंने डिग्रीज के अंदर आपको एग्जाम्पल नहीं दिए, डिग्रीज के अंदर भी आप देखो, यानी पहले क्रॉस लगाते हैं फिर हम जो आपको सेंटेंस देते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, आवाज न करें बेटा,
अच्छा, ही इज सुपीरियर देन, ही इज सुपीरियर देन आई। अब देखो ये हो गया, ही इज सुपीरियर देन आई। तो देखो ये हो गया, तो हम इस्तेमाल करेंगे, देखो ही इज सुपीरियर टू आई, ही इज सुपीरियर टू आई, देखो हम इस्तेमाल करेंगे ना, तो आपका जो है वो सही हो जाएगा। सुपीरियर क्या हो जाएगा? हेलो, कौन भी सही बात है। अच्छा, आवाज जो इशू है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। तो आपने जैसे चेंज करवाया कि बोलो ये भी देखो सर गलत है, आप जो बहुत सारी गलतियां कर रहे हो आज सुबह सुबह, ठीक है ना, हमारा मूड ही खराब हो गया है। तो यार मैं गलतियां करूंगा ना तब आपका एतमाद बढ़ेगा, और आप मुझे करेक्शन करवाएंगे ना तो आपको मतलब खुशी होगी कि भाई देखो टीचर से नहीं हो रहा, और ये सब हम मतलब जो करेक्शन करवा रहे हैं, और हमारा इतना पड़ा हुआ है। अच्छा, हाँ, तो यही बातें मैं देखो कर रहा हूँ कि मतलब सेंटेंस लिख के मैंने छोड़ दिया है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स ने एग्री कर दिया कि सर टू आई लिख लो। तो बेटा प्रीपोजिशन जो है ना, प्रीपोजिशन कब सब्जेक्ट कैरी करता है? सब्जेक्टिव वर्ड। प्रीपोजिशन को तो ऑब्जेक्टिव वर्ड चाहिए। तो अब यहाँ पर देखो ये भी गलती है, यानी टू आई नहीं होगा, ठीक है, टू जो है ना इधर क्या होगा, टू हम भी इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर आप इस्तेमाल करेंगे टू। तो इसमें काफी चीजें हैं, हम आपको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे इस सब चीजों को। थोड़ी सी हल्की सी आपको मैंने बात बताई, सिर्फ ये थोड़ा सा बुनियाद देने के लिए कि देखो हम एडजेक्टिव में ये चीजें जो आगे चलकर इससे भी ज्यादा और भी है, और ये सब चीजें इंशाल्लाह पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। इनकी फॉर्मेट में जो भी यानी टेस्ट एमसीक्यूज जो भी आते हैं ना, उस सब में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एडजेक्टिव। ये थोड़ा सा आपको व्यू दिया एडजेक्टिव के बारे में। अब आगे जो हम स्टार्ट करेंगे सेकंड, वो हमारा टॉपिक है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है ना बेटा। हम स्टार्ट करेंगे पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव से, आज जो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, तरतीब वाइज इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आप देखो पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव में हमारे पास दो सॉलिड पोजीशन है एडजेक्टिव की, दो सॉलिड पोजीशन है। एक तो बहुत आसान पोजीशन है, और वो पोजीशन ये होती है कि हम इस्तेमाल करते हैं नाउन से पहले, यानी बिफोर नाउन होता है। एडजेक्टिव इज बिफोर नाउन, यानी एक जो पोजीशन इसकी होती है वो एडजेक्टिव इज बिफोर नाउन, एडजेक्टिव बिफोर नाउन। एक तो देखो इनकी ये पोजीशन है, एडजेक्टिव बिफोर नाउन होते हैं। तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे शी इज, शी इज अ गुड स्टूडेंट, ठीक है ना बेटा। देखो ये हो गया, शी इज अ गुड स्टूडेंट। अब इसमें मुझे बताओ कौन सा एडजेक्टिव है जो नाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है? गुड, देखो ये एडजेक्टिव हुआ है, और ये नाउन से पहले आपका इस्तेमाल हुआ है। तो एडजेक्टिव बिफोर नाउन होते हैं। और सेकंड जो पोजीशन होती है वो पोजीशन कौन सी है? यानी एडजेक्टिव, सेकंड जो पोजीशन है एडजेक्टिव की वो कौन सी है? एडजेक्टिव आफ्टर, आफ्टर वर्ब्स, यानी वर्ब के बाद एडजेक्टिव इस्तेमाल होते हैं, एडजेक्टिव वर्ब के बाद इस्तेमाल होते हैं। ऊपर वाला सेंटेंस पढ़ा है, उसी को ही लिख लें, शी इज गुड, शी इज गुड या शी इज अ गुड, क्या इस्तेमाल करें? शी इज गुड, हमने अभी पढ़ा था आर्टिकल के अंदर। तो ये देखो एडजेक्टिव है, और यहाँ पर देखो वर्ब है, ये वर्ब हो गया, ठीक है ना, शी इज गुड, देखो ये हो गया। लेकिन अब जो वर्ब होने चाहिए प्लीज ये नोट करें थोड़ा सा, यानी सेकंड पोजीशन थोड़ी डिस्क्राइब करते हैं हम, फर्स्ट पोजीशन में तो इतना इश्यू नहीं है। सेकंड पोजीशन में देखो मैं आपको बताऊंगा, यानी एडजेक्टिव जो इस्तेमाल होते हैं वो एडजेक्टिव यूज्ड, ये जो सेकंड पोजीशन है ना उसको यूज्ड आफ्टर लिंक वर्ब, ठीक है, जो लिंक या लिंकिंग वर्ब्स होते हैं उनके बाद जो है ना हम इस्तेमाल करते हैं। अब लिंकिंग वर्ब्स में आपको बी के वर्ब्स का पता है, ठीक है, बी या टू बी के जो वर्ब्स हैं उनके साथ हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, और एडवर्ब ना इस्तेमाल करें। यहाँ पर जो मैं आपको एरर दूंगा, या यहाँ पर जो एरर आ सकती है, देखो इसमें एरर कौन सी आएगी? इसमें एरर आएगी एडवर्ब की, ठीक है। तो एडवर्ब मत इस्तेमाल करना बी के वर्ब के साथ, या टू बी वर्ब्स। तो बी खुद आ गया, इज आ गया, एम आ गया, ये बहुत आसान है, हमने बहुत बार पढ़े हैं भी ये, इनको वाज है, या वर आपका हो गया,
या बीन हो गया, या बीइंग भी होता है। देखो हम कहते हैं बीइंग, बीइंग टायर्ड, बीइंग एग्जॉस्टेड, बीइंग इंटरेस्टेड। तो ये उसके बाद देखो आ रहा है आपका एडजेक्टिव, ये होता है। इसके अलावा लिंकिंग वर्ब में देखो ये वर्ब भी आते हैं, ठीक है ना, ये वर्ब भी आपके आते हैं। देखो साउंड वर्ब हो गया, ठीक है, टर्न आपका हो गया, अच्छा इसी तरीके से टेस्ट हो गया, ठीक है, या लुक हो गया, हो गया, ग्रो हो सकता है वर्ब, ठीक है, नो हो सकता है। तो मतलब ऐसे वर्ब जो है ये आपके वर्ब है, इनके बाद आप एडजेक्टिव इस्तेमाल करें। इनके बाद क्या इस्तेमाल करें? एडजेक्टिव इस्तेमाल करें। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, एक मिनट, जैसे मिसाल के तौर पर देखो, इस तरीके से मैंने देखो आपको कहा ना, जो हम एरर देंगे, जो एरर आपको देंगे, एक मिनट, इन हैव ट्रेंड बोलो तो अलग करके लिखूं या नहीं समझ में आ रहा है? एंड हैव, ठीक है बेटा। देखो तो अब जो हमने आपको वर्ब दिए इनका थोड़ा सा ले लें। ऊपर क्या लिखा है? एडजेक्टिव यूज्ड आफ्टर लिंकिंग वर्ब या लिंक वर्ब। तो ये जो हमने वर्ड्स लिखे हैं ये लिंक वर्ब हैं, और इनके बाद हम प्लस एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, एडवर्ब नहीं इस्तेमाल करते। यानी जो एरर होगी वो एरर कौन सी होगी? बेटा एरर जो होगी वो एडवर्ब की होगी। यानी अवॉइड यूजिंग एडवर्ब विद दीज वर्ब, अवॉइड यूजिंग एडवर्ब्स, इन के साथ आप एडवर्ब प्लीज ना इस्तेमाल करें। ये जो वर्ब्स पढ़े हैं ना, इनके साथ एडवर्ब इस्तेमाल ना करें। तो हमने 3 सेंटेंसेस इधर रखे, और इनमें देखो फ्रूट डजंट टेस्ट वेल बिकॉज इट हैज बीन स्पॉइल्ड। तो मतलब ये खराब हो चुका है, इसीलिए इसका जायका जो है वो, उसकी टेस्ट जो है वो अच्छी नहीं है, ठीक है, ये खराब है। तो इसमें तो कोई एरर नहीं है, मैंने मिस्टेकली जो है वो देखो सेंटेंस आपको दे दिया है। बेटा ये सेंटेंस मतलब सेंटेंस नहीं, ये वर्ब एंट्री टेस्ट में आया है। यानी इसके साथ जो माना, अभी मैं बताता हूँ, मेरा अपना सेंटेंस हल करवाऊं उसके बाद कि क्या दिया है इन्होंने। बिल्कुल वेल दिया है इन्होंने, टेस्ट के साथ वेल। मुझे वो सेंटेंस याद नहीं है पूरा, मैं आपको बता दूं, पीएमसी का सेंटेंस था, लेकिन ये वर्ब उन्होंने दिया है और वेल इन्होंने रखा है। और हमने प्रैक्टिस में भी आपको दिया था, जो पीएमसी की पुरानी प्रैक्टिस टेस्ट है उसमें हमने ये सेंटेंस स्टूडेंट्स को दिया भी था। अच्छा, तो ये चीजें हमें भले अभी थोड़ी ऐसी लग रही है, लेकिन ना अगर पता होगा
तो प्रॉब्लम करेगा। हम तो तर्जुमा करते हैं, इंग्लिश गलत क्यों होती है, तर्जुमा करते हैं, कुछ ट्रांसलेट करके ऑप्शन टिक करते हैं और कुछ नहीं है। तो आपसे ट्रांसलेशन तो कभी पूछी नहीं जाएगी, जो कि हम बिल्कुल उसके अपोजिट करते हैं। तो फ्रूट डजंट टेस्ट वेल बिकॉज इट हैज बीन स्पॉइल्ड, बताएंगे कौन सी एरर इसके अंदर, वेल गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो ये वेल गलत है। अब वेल क्यों गलत है, क्योंकि वेल एडवर्ब है, ठीक है ना, इधर वेल जो है वो एडवर्ब है, लेकिन आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ब के, इन वर्ब के साथ हमें एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है, यानी ये जो वर्ब्स हैं, बी के वर्ब्स हैं या लिंकिंग वर्ब्स हैं, इन वर्ब्स के साथ हमें एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है। तो हमने टेस्ट के साथ वेल इस्तेमाल करके अपना सेंटेंस गलत, एरर में आया है सेंटेंस, ये सेंटेंस एरर में आया है। एक इन्होंने ये कर दिया, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इधर भी काबू हो जाते हैं, इधर भी ये सोचते हैं कि दन फ्रूट लगाए या अब फ्रूट लगाए, इस पे भी सोचते हैं, ठीक है ना। फिर यानी यहाँ पर मतलब ये आ जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम होता है नहीं, बी में, फिर सी में ये देते हैं, फिर स्पाइल्ड में भी दे सकते हैं क्योंकि इरेगुलर वर्ब है। तो ये चार जो है ना एरर आ सकती है, और नो एरर आ गई तो और ज्यादा मसला होगा। हमने भी अभी रखी थी आपके कहने पे कि आप कहते हैं कि पेपर जो है वो मतलब आसान बनाते हो, थोड़ा मतलब कोशिश कर रहे हैं आस्ता आस्ता, जैसे थोड़ी चीजें आगे पढ़ाते जाए ना तो आपका पेपर जो है वो थोड़ा मुश्किल रखते जाएंगे। तो अब आप देखें ये गलत है बेटा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, एडजेक्टिव, गुड लगा लो यहाँ पर, ठीक है, फ्रूट डजंट टेस्ट गुड, ठीक है, टेस्ट गुड। हमें अब तर्जुमे में या पढ़ने में थोड़ा अजीब लगेगा कि गुड यहाँ पर कैसे आके लगा है, लेकिन इनको क्या चाहिए, इन वर्ड्स को एडजेक्टिव की जरूरत है, एडवर्ब की तो है नहीं, तो यहाँ पर एडवर्ब लगाकर हमने एरर की, तो हम नहीं इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से नंबर 3 सेंटेंस आपका पढ़ा है, अच्छा, देयर आर रूड एंड मोस्टली, अच्छा सॉरी, दे आर रूड एंड मोस्टली सीम बेडली, ठीक है ना। तो आप देखिए दे आर रूड एंड मोस्टली सीम बेड, तो हमारा सब्जेक्ट सेम है, तो हमने वापस सब्जेक्ट को रिपीट नहीं किया है, तो इसको ही हमने कर दिया है। देखो तो यानी ये आपका प्रेजेंट का वर्ब है, लेकिन यहाँ पर भी देखो एडवर्ब लगाया है, बेटा ये भी गलत हो गया, क्योंकि लिंक वर्ब के बाद आप एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हो, एडवर्ब नहीं इस्तेमाल करेंगे, तो ये एरर हो जाएगी। दे आर रूड, जैसे ये लिंक वर्ब आया आपका, यानी बी का वर्ब है, ये लिंकिंग वर्ब है, तो लिंकिंग वर्ब के साथ एडजेक्टिव होगा, रूड आपका एडजेक्टिव हो गया, आपने एडजेक्टिव इस्तेमाल कर लिया, और फिर इसके बाद देखो हमने ये भी एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है। उसके बाद 3 नंबर सेंटेंस में देखो, दे आर गेटिंग बेटर एंड हैव टर्न्ड स्ट्रांगली, ठीक है ना, दे आर गेटिंग बेटर एंड हैव टर्न्ड स्ट्रांगली, तो यहाँ पर भी देखो टर्न जो है वो हमारा गलत है, तो हम क्या इस्तेमाल करें बताएंगे, स्ट्रांग, ठीक है। अगर इनमें और ज्यादा थोड़ा मतलब सेम डिग्री का इस्तेमाल करें तो और ज्यादा अच्छा हमारा हो जाएगा, क्योंकि एक सेंटेंस में कहते हैं एक जैसी डिग्री होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखो हमने जैसे कंपैरेटिव डिग्री दे दी है, तो यहाँ पर भी अगर हम सेम डिग्री, एक ही सेंटेंस है ना हमारा, सब्जेक्ट भी हमारा एक हो गया है, तो यहाँ पर अगर हम इस्तेमाल करेंगे दे हैव टर्न्ड स्ट्रॉन्गर, तो ये जुमला हमारा अच्छा हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग सही है, लेकिन थोड़ा अभी इस हिसाब से जो जुमला हमारा है, आपको याद होगा मैंने डिग्रीज में आपको ये बात बताई होगी, काफी चीजें बताई होंगी कि सेम डिग्रीज का यूज बताया था, एक सेंटेंस में सेम डिग्रीज होनी चाहिए। अगर कंपैरेटिव है तो इधर भी कंपैरेटिव लिख लिया, मतलब सिवाय कोई आता है एक्सेप्शन तो उसको हम देखेंगे, लेकिन स्ट्रॉन्गर जो है थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो ये भी आपका एडजेक्टिव है, ठीक है ना। नहीं इधर नहीं लगेगा, डजंट वेल टेस्ट नहीं होगा, वेल टेस्ट नहीं होगा, एडवर्ब भले हो, लेकिन देखो ना यहाँ पर हम इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म में जब लेके आएंगे, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम लेके आएंगे ना, हम तब इस्तेमाल करते हैं, जैसे वेल डन हम कहते हैं, ठीक है, वेल डन कहते हैं, तो वर्ब की फिर वो एडजेक्टिव हमारा हो जाता है, ठीक है ना। तो हम थर्ड फॉर्म जो पास्ट पार्टिसिपल होता है उसके साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर नहीं होगा कि फ्रूट डजंट वेल टेस्ट, इधर इसकी बिल्कुल पोजीशन नहीं आएगी। वेल टेस्टेड, वेल टेस्टेड मतलब थारोली टेस्टेड, प्रॉपरली टेस्टेड, ठीक है, वेल टेस्टेड फ्रूट, फिर ऐसा करके पूरा इस्तेमाल करें, ठीक है ना। इधर नहीं आएगा इसमें, यानी हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये नहीं इस्तेमाल होगा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, हाँ थर्ड फॉर्म होगा। तो अब तो ये ऐसा मतलब है नहीं, स्ट्रक्चर ही नहीं है हमारी, इधर जो वो इसका थर्ड फॉर्म हम इस्तेमाल करें,
तो बेटा ये बात ध्यान में रखें, एडजेक्टिव यूज्ड आफ्टर लिंकिंग वर्ब्स, तो एडजेक्टिव हम इस्तेमाल करेंगे जिधर जिधर हमने एडवर्ब इस्तेमाल किया, देखो तो एडवर्ब देखो एरर हो गई आपकी, इधर आपने जिधर भी इस्तेमाल किया है तो एडवर्ब देखो एरर हो गया। अच्छा मैंने इधर भी किया था आपको अपीयर, जैसे जैसे स्टूडेंट्स अपीयर, ओके स्टूडेंट्स अपीयर हैप्पी या हैप्पीली, हैप्पी हो जाएगा क्योंकि अपीयर के बाद या कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंटली या प्लेजेंट या प्लेजेंटली या चेयरफुली या चेयरफुली, कौन सा होगा, ठीक है वो हो जाएगा। तो आप देखें मतलब ये चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो ये हुआ आपका लिंक या लिंकिंग वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव्स का यूज सॉरी। उसके बाद देखो यानी ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स आता है बेटा। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स में भी हमने अभी चंद सेंटेंसेस एरर में किए, आपने देखा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स के अंदर चंद सेंटेंसेस देखो हमने एरर में किए थे अभी, तो वहां पर देखो हमारी एरर यानी गलत हुई। एरर क्यों गलत हुई, क्योंकि ऑर्डर जो है वो खास तौर पर हमें ऑर्डर जो है ना यानी ओपिनियन के अंदर, इसको मैं बताता हूँ आपको बता दिए, लेकिन आप देखो जो ओपिनियन होते हैं उसके अंदर एक जनरल ओपिनियन होता है और दूसरा जो होता है वो स्पेसिफिक ओपिनियन होता है। ये वो डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग, कल कुछ डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग ने कुछ दिखाया या नहीं, बच गए आप, बच गए ना। हाँ कारीगरी कहाँ मतलब इनको। अच्छा स्पेसिफिक ओपिनियन, उसके बाद मैंने एक डिस्क्रिप्शन मुझे मिली थी, वो भी मैंने ग्रुप में सेंड की थी कल सुबह में, यानी डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग, पता नहीं आपने देखी या नहीं, नहीं देखी। अच्छा चलो खैर बरम सही हो गए या डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग गलत हो गया। भाई कुछ नहीं है ना, नॉन डिफाइनिंग में क्या होता है, नाम होना चाहिए या पॉजिटिव एडजेक्टिव प्लस हो, बस ये है आपका नॉन डिफाइनिंग। और ऐसा अगर नहीं है तो वो आपका डिफाइनिंग हो जाता है। तो अब पता मैं नहीं पूछता आपसे रिजल्ट, यकीनन आपकी रिजल्ट बहुत अच्छी होगी, गलत नहीं हुआ होगा इंग्लिश में, मोस्टली नहीं हुआ है ना, एक हुआ है तो एक खैर है, दो भी खैर है, दो भी ध्यान है ना। अच्छा तो सर देखो जनरल ओपिनियन और स्पेसिफिक, बेटा इसके ऑर्डर के अंदर तो काफी एडजेक्टिव्स हैं जिसे हम ओछा काम वर्ड बोलते हैं, यानी इसके अंदर देखो काफी एडजेक्टिव्स हैं ओपिनियन, और उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स भी हैं, जैसे कलर का भी है, साइज का भी है, शेप का भी है, ठीक है, मटेरियल का भी है, ओरिजिन का भी है, ठीक है ना। तो ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन पहले देखो यानी तरतीब के लिहाज से हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल ओपिनियन और स्पेसिफिक ओपिनियन। तो जनरल ओपिनियन जो है वो हमेशा पहले आता है और स्पेसिफिक ओपिनियन जो होता है बिल्कुल नाउन के साथ आता है, क्योंकि ये जो ओपिनियन है ना ये इतना देखो जब भी हम एडजेक्टिव के मुख्तलिफ वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, एक साथ 3 वर्ड या 4 वर्ड एडजेक्टिव से आ जाते हैं, तो हमें केयरफुल रहना पड़ता है उसको करेक्टली लिखने में। वो केयरफुल इस तरीके से रहना पड़ेगा कि ओपिनियन के अगर एडजेक्टिव्स आते हैं पहले ये हम डिसाइड करें। ओपिनियन क्या होता है, यानी जो आप किसी चीज के बारे में कुछ बताएं, अपना ओपिनियन दें, तो उस ओपिनियन में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा ओपिनियन जनरल है, कौन सा जो है वो स्पेसिफिक है। आपको याद होगा हमने ये काफी चीजें पढ़ी होंगी, मैं जो है वो इधर देता हूँ आपको, कोल्ड, एक मिनट, अ कोल्ड, यहाँ आप अपने भी दे सकते हो प्लीज, कोई मसला थोड़ी है। अ कोल्ड अनप्लेजेंट वेदर, बेटा आप जो ऑनलाइन में क्लास ले रहे हैं आप प्लीज इन चीजों को थोड़ा सा समझें, ठीक है ना, ये काफी बातें हमारे इन स्टूडेंट्स को पता भी है। अ कोल्ड अनप्लेजेंट वेदर देखो हमने इस्तेमाल किया है, तो अब ये हमारी इनकरेक्ट है, ये जो हमने सेंटेंस इधर रखा है ये जो है ना बिल्कुल इनकरेक्ट है, ठीक है ना, ये इनकरेक्ट है। या फॉर एग्जाम्पल आप देखें टेस्टी हमने दिया था, टेस्टी स्वीट फूड लिखें या डिश लिखें, ठीक है ना, हमने ये लिख लिया है। अच्छा या मिसाल के तौर पर आप देखें, सॉरी अ ब्यूटीफुल करली हेयर, तो हमने देखो ये इस्तेमाल कर लिया, ठीक है ना। तो अब मतलब ये गलत है, ठीक है, ये जो सेंटेंस हमने लिखे हैं बेटा, यानी
बेटा ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स की बात कर रही है। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स जब भी इस्तेमाल करेंगे तो जनरल ओपिनियन वो होता है जो चेंजेबल होता है, जो चेंज हम कर सकते हैं। जनरल ओपिनियन में आप किसी चीज के बारे में कोल्ड भी हो, सॉरी इधर आप चेंज कर सकते हैं जो भी बोले। जनरल ओपिनियन होता है पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, वो फिक्स नहीं होता, वो कांस्टेंट नहीं होता। मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, इस मार्कर के बारे में यानी क्लास जो भी मतलब देगी वो उसका जनरल ओपिनियन होगा, लेकिन एक इसका ओपिनियन जो है वो फिक्स है, वो एक ब्लैक है। यानी अगर आप बोलेंगे भाई अब ब्लैक मार्कर, मैं बोलूँ नाइस ब्लैक मार्कर, अब ये नाइस जो है ना ये चेंजेबल है। कोई नाइस बोलेगा, कोई बोलेगा नहीं सर ये तो इन्होंने तो हमें जो दर्द तकलीफ जो दी है इस मार्कर ने दी है, तो वो मतलब पर्सन टू पर्सन बिल्कुल चेंज होगा। लेकिन कलर इस मार्कर का जो है ना ये आपका स्पेसिफिक ओपिनियन, स्पेसिफिक जो होती है ना वो किसी भी चीज की पहचान होती है, वो उसकी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। वो परमानेंट होता है उस नाउन के साथ, तो वो होगा स्पेसिफिक। और जो चेंजेबल हो यानी आप उसकी जगह पर कोई क्या बोले कि कोई क्या बोले चेंज हो जाए तो उसको हम बोलेंगे जनरल ओपिनियन। तो ये फर्स्ट सेंटेंस जो हमने रखा है इधर ये गलत है। हम पहले दो ओपिनियंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो आप देखो अ कोल्ड या अनप्लेजेंट वेदर ये बेटा गलत है। आप इसको करेक्ट करेंगे, कैसे करेक्ट होगा? यानी ये तो देखो ये आपका गलत है, ठीक है ना। इसको हम करेक्ट करेंगे, बताओ किस तरीके से करेक्ट करें? हाँ तो इधर हम इस्तेमाल करेंगे एन एन अनप्लेजेंट, एन अनप्लेजेंट, जल्दी बताएं सर अब आ जाएंगे। एन अनप्लेजेंट क्या लिखे? इधर लिखेंगे कोल्ड और इधर लिखेंगे वेदर, ठीक है ना, हमने ये लिखा। तो ये देखो हमारा गलत है और ये मतलब गलत है, ऑर्डर ही गलत है। लेकिन मैं आप दोस्तों को कहता हूं हमारा सेंटेंस अभी भी गलत है। हाँ नहीं, देखो अनकाउंटेबल है, वेदर जो है ना अनकाउंटेबल में इस्तेमाल होता है। तो जो अनकाउंटेबल होता है देखो ये चीजें मैं साथ साथ चलाता रहूंगा, इससे नहीं है कि वो मैं नहीं पूछूंगा, अच्छा नहीं होगा क्योंकि आप भूल जाएंगे। मेरा मकसद ये नहीं है आपको डिस्करेज करना, मकसद है कि आपको अवेक रखना, अलर्ट रखना। तो बेटा ये गलत है आर्टिकल, ये गलत है क्योंकि इसका ताल्लुक है वेदर से। आर्टिकल वेदर जो है ना अनकाउंटेबल, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। तो अब आपका सही हो गया। तो देखो अनप्लेजेंट कोल्ड वेदर, बेटा जो कोल्ड होगी वो कोल्ड ही रहेगी, उसको आप चेंज नहीं करेंगे। आप इस तरह इसको हॉट नहीं बोल सकते, आप इसको मतलब कुछ और नहीं बोल सकते। लेकिन कोल्ड इसकी कोल्ड जो है ना इसकी सिफत है, कैरेक्टरिस्टिक है। तो अब ये स्पेसिफिक ओपिनियन हो गया। अच्छा सेकंड पे आते हैं, टेस्टी स्वीट डिश, ये बिल्कुल सही है। देखो इसके अंदर कोई एरर नहीं है, ये जनरल ओपिनियन है, टेस्टी है। स्वीट देखो इसकी सिफत है, ये जो डिश है ना ये स्वीट है बिल्कुल, तो ये इसकी सिफत है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, ये अपनी जगह पर रहेगी रहेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। या उसके बाद देखो ब्यूटीफुल करली हेयर, ठीक है। तो यहाँ पर भी वही बात है कि हम आर्टिकल जो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये मतलब जनरल, अभी इधर कोई पूरा सेंटेंस हमने नहीं दिया है। आप इधर मुझसे बहस भी कर सकते हो कि सर एक बाल की बात हो तो अब मतलब ये हम कर सकते हैं कि एक बाल की बात हो तो फिर तो ये सही हो जाएगा। लेकिन हम बालों की बात कर रहे हैं, ब्यूटीफुल करली हेयर, भले हमारे नहीं तो आपके, लेकिन है मतलब बालों की बात। तो ये सही है। आप देखो जनरल ओपिनियन है क्योंकि करली कुछ पसंद करते हैं कुछ नहीं पसंद करते, ब्यूटीफुल हो ना हो चेंज हो सकता है, लेकिन इनको आप चेंज नहीं कर सकते। कटवा सकते हो, ठीक है, तो फिर वापस जो है वो गिरो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये रहेंगे सेम। तो ये कांस्टेंट है, इसीलिए ये आपका स्पेसिफिक ओपिनियन हुआ, ये जनरल ओपिनियन हुआ। तो कल इंशाल्लाह आके जो हम डिस्कस करेंगे कुछ मजीद चीजें। थैंक यू।